शहर के एक नामवर कॉलेज में आरुषि नामी लड़की पढ़ती थी। वो बीए फाइनल ईयर की तालिबा थी, खूबसूरत, पुरेतमाद और किताबों से ज़्यादा ख्वाबों में खोए रहने वाली। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें पूरा समंदर समा गया हो। कॉलेज में नई तकर्री हुई थी। प्रोफेसर विक्रम शर्मा, जवान, पुरकशिश और अपने मजमून अदब की गहरी समझ रखने वाले। उनकी आवाज़ में एक जादू था जो हर लेक्चर को शायरी बना देता था। पहली बार आरुषि की निगाह उन पर उस दिन पड़ी जब विक्रम सर क्लास में शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने अपनी मशहूर कुन आवाज़ में कहा, प्यार वो आग है जो जलाती भी है और रोशनी भी देती है, तो आरुषि का दिल धड़क उठा। लेक्चर ख़त्म होने के बाद वो लाइब्रेरी में बैठी रही, बस उनकी कही हुई लाइनों को दोहराती रही। आहिस्ता आहिस्ता आरुषि का क्लास में ध्यान सिर्फ विक्रम सर की तरफ रहने लगा। वो हर लेक्चर के बाद सवाल पूछने लगी, कभी किसी शेर की तशरीह पर, कभी किसी किरदार के जज्बात पर। विक्रम सर भी उसकी जहानत और तजस्सुस से मुतासिर होने लगे। एक दिन बारिश हो रही थी। क्लास खत्म होने के बाद आरुषि लाइब्रेरी में बैठी थी कि विक्रम सर भी वहां आ गए। वो एक पुरानी किताब ढूंढ रहे थे। आरुषि ने मदद की पेशकश की। दोनों ने मिलकर किताब ढूंढी और फिर कॉफ़ी शॉप में बैठकर बातों में खो गए। विक्रम सर ने बताया कि वो अकेले रहते हैं, शायरी और मौसीकी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आरुषि ने अपने ख्वाब शेयर किए, वो लिखारी बनना चाहती थी। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें बढ़ गईं। कभी लाइब्रेरी में, कभी कॉलेज के बागीचे में। विक्रम सर उसे नई किताबें देते, आरुषि उन पर अपने ख्यालात लिखकर वापस करती। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, दोनों बागीचे की बेंच पर बैठे थे। हवा में गुलाब की महक थी। आरुषि ने अचानक कहा, सर, आपकी आवाज़ सुनकर लगता है जैसे दिल में कोई तार झनकार उठता हो। विक्रम सर खामोश रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, आरुषि, तुम्हारी आंखें देखकर लगता है जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। इस लम्हे दोनों की निगाहें मिलीं और वक्त ठहर सा गया। विक्रम सर ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। आरुषि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो हाथ गर्म और महफूज लग रहा था। रात को आरुषि घर आई तो नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उस लम्हे को याद कर रही थी। अगले दिन क्लास में विक्रम सर की निगाह उस पर ठहरती तो वो शर्मा कर नज़रें झुका लेती, लेकिन उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि दोनों एक ही जज्बे में डूबे हैं। एक दिन कॉलेज का सालाना फंक्शन था। आरुषि ने एक नज़्म पढ़ी जो उसने विक्रम सर के लिए लिखी थी। नज़्म के आखिर में उसने कहा, ये दिल अब आपका हो चुका है। सबने तालियां बजाईं, लेकिन विक्रम सर की आंखें नम थीं। फंक्शन के बाद दोनों तन्हाई में मिले। विक्रम सर ने उसे गले लगाया और सरगोशी में कहा, आरुषि, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये गलत हो सकता है, लेकिन सच है। आरुषि ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, सर, मैं भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। उम्र, हैसियत, दुनिया की बातें कुछ भी अहमियत नहीं रखती। इसके बाद उनकी मोहब्बत ने नई बुलंदियों को छुआ। वो छुपकर मिलते, ख़त लिखते, एक दूसरे के लिए गीत सुनते। विक्रम सर उसे समंदर किनारे ले गए, जहाँ चांदनी में दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे खड़े रहे। आरुषि का सर उनके कंधे पर था। दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। आखिर में आरुषि ने ग्रेजुएशन मुकम्मल की। विक्रम सर ने कॉलेज छोड़ दिया और एक पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन कर लिया। दोनों ने शादी कर ली। उनकी मोहब्बत की दास्तान कॉलेज में बरसों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी मोहब्बत जो उम्र के फ़र्क और समाज की पाबंदियों से बालातर थी, जो सिर्फ दिल की आवाज़ पर चली थी।